नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिक की करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत नवंबर माह की क्रॉनिकल पढ़ रहे थे। और आज का जो टॉपिक है वह है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आपको बता दूं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से हमेशा एग्जाम में प्रश्न देखा जाता है, चाहे वह यूपीपीसीएस हो या किसी अन्य स्टेट का पीसीएस हो, सीटेट का एग्जाम हो, टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट हो, हर जगह पर्यावरण से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, वीडियो को जो भी पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला टॉपिक है उष्णकटिबंधीय तूफान हिंद मनोर। उष्णकटिबंधीय तूफान है हिंद मनोर। पूछा जाता रहता है ऐसे तूफान, तो हिंद मनोर नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने पश्चिमी प्रशांत महासागर के देशों को प्रभावित किया है। यह 2022 का सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफान माना जा रहा है, जिसे सुपर टाइफून हिंद मनोर कहा जा रहा है। इसने जापान और दक्षिण कोरिया के द्वीपों को प्रभावित किया। तो कहाँ पे आया था? पश्चिमी प्रशांत महासागर में आया था। और इसको क्या कहा जाता है? सुपर टाइफून कहा जा रहा है। याद रखेंगे, पूछा जाएगा, लोकेशन पूछी जाती है तूफानों की जब वो आते हैं तो हिंद मनोर कहाँ पे आया था? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। हम देख लेते हैं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम क्या हैं। यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो वेस्ट इंडीज और फ्लोरिडा के तट पर जब कोई चक्रवात आता है तो उसे हरिकेन कहा जाता है। फिलीपींस द्वीप समूह, चीन और जापान के तट पर कोई आता है तो उसे टाइफून कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जब कोई तूफान आता है, चक्रवात आता है उष्णकटिबंधीय, तो उसे चक्रवात कहा जाता है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिमी तट पर बिली बिली कहा जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में जब यही आता है तो उसे टार्नेडो कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत का पहला एलएनजी ईंधन ट्रक ब्लू एनर्जी मोटर्स सिंगापुर स्थित एक फर्म द्वारा समर्थित 2 वर्षीय स्टार्टअप ने पुणे के चाकन में एक विनिर्माण संयंत्र शुरू करके भारत के पहले एलएनजी ईंधन वाले हरे ट्रक का अनावरण किया। कहाँ पे किया गया है भारत का पहला एलएनजी ईंधन ट्रक? तो यह किया गया है पुणे के चाकन में। आगे बात करेंगे, तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के लिए एक नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस स्टेट के लिए, किस राज्य के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी गई? तो वह है कर्नाटक। आगे बात करेंगे हम लोग, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, यहाँ से 100% आपको देखने को मिलेगा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करने की एक पहल की है। इसे अगले 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। यह नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख के लेह जिले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थित है। तो आप याद रखेंगे, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी बहुत चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें कुछ जीके फैक्ट के रूप में जो कोई लद्दाख से ही संबंधित है। तो चांगथांग अभ्यारण्य लेह जिले में स्थित है, मतलब कि लद्दाख में। और बात करें अगर हम लद्दाख के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभ्यारण्यों के बारे में, तो नूरचिन वन्यजीव अभ्यारण्य, नूरचन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? लद्दाख में। तसो मोरिरी वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, रामसर साइट भी है, या कहाँ पे है? लद्दाख में है। पैगोंग तसो वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, जब भाई भारत और चीन के बीच विवाद होता है तो पैगोंग तसो झील भी चर्चा में आ जाती है। तो पैंगोंग तसो वेटलैंड ये कहाँ पे? लद्दाख में है। हेमीसाई नेशनल पार्क हमेशा आपने सुना है, चर्चा में रहता है, यह भी लद्दाख में है। और काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। बात करेंगे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, चर्चा में रहा है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में चिड़ियाघर निदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा रैंकिंग सूची जारी की गई। इस सूची में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है। अगर हम कुछ और जो चर्चित रहे चिड़ियाघर उनके बारे में बात करें, तो अर्रिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? चेन्नई तमिलनाडु में। उसी प्रकार श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पे है? कर्नाटक में। और अलीपुर प्राणी उद्यान हमेशा चर्चा में रहता है, कोलकाता में ही स्थित है। आगे बात करेंगे हम सेव दी व्हेल शार्क अभियान। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस के अवसर पर 30 अगस्त जो कि होता है, भारत के 3 राज्यों केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में सेव दी व्हेल शार्क कैंपेन लॉन्च किया गया।
पूछा जा सकता है किन राज्यों में सेव द व्हेल शार्क अभियान लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में। आगे बात करें हम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 याद रखेंगे, पूछा जाता है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था, 1972 के अंतर्गत विशेष सूची वन स्पीशीज घोषित किया गया किसको, व्हेल को। शिकार वगैरह करने पर प्रतिबंध इसका। आगे अगर हम बात करें ग्रीन इवेंट टूल, यूएनईपी, यूएनएफसीसी सचिवालय और गल्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा विकसित ग्रीन इवेंट टूल का शुभारंभ किया गया है। पूछा जा सकता है कि ग्रीन इवेंट टूल किसने डेवलप किया, यूपीएससी या पीसीएस में पूछा जा सकता है। तो यूएनईपी, यूएनएफसीसी सचिवालय और गल्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन तीनों का संयुक्त ज्वाइंट वेंचर है ग्रीन इवेंट टूल। बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर समसामयिकी की जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। तो 29 अगस्त 2022 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने किस स्थान पर भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक बनाने की घोषणा की है, तो वह है गुजरात के हजीरा में। गुजरात के हजीरा में एक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्र लगाने की बात कही है मुकेश अंबानी ने। हाल ही में किस राज्य के सिपही जिले के दासपारा गांव देश का पहला संशोधित जैव गांव बायो विलेज घोषित किया गया है, तो वह है त्रिपुरा में स्थित है। कौन सा जिला है, सिपही जिला है, महत्वपूर्ण है इसलिए इसको लिख दे रहा हूँ, सिपही जिला है और यहीं का एक गांव है दासपारा। यह भारत का पहला संशोधित बायो विलेज घोषित किया गया है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा हर हाल में किसी न किसी एग्जाम में। बात करेंगे 17 सितंबर 2022 को भारत में 70 साल बाद फिर से चीतों की वापसी हुई। देश से लुप्त हो चुके चीतों को नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के किस सेंचुरी पार्क में रखा गया, तो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत चर्चा में रही है, हर हाल में एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यहीं पे समाप्त हुआ। जिसको भी महत्वपूर्ण बताया गया आप उसको अच्छे से कर लेंगे, प्रश्न वहीं से एग्जाम में आएगा। अंत में वीडियो का पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।